Project Tiger. Tiger is one of the key wildlife species in the found web in 1973. Project Tiger, one of the well-published wildlife campaigns in the world, was launched in 1973. वन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में बाघ की संख्या अनुमानित संख्या ने 55,000 से घटकर मात्र 1,527 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों की कमी या सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक सामग्री, जंगली जानवरों की संख्या में कमी होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों को घटाकर के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों को एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास ही नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जीव जाति को भी बचाना है। The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. There is now a more intensive search for different conservation measures. आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों का भी शामिल किया जा रहा है। वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई है। Types and distribution of forests and wildlife resources. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the Forest Department or other government departments. These are classified under the following categories. वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन नियंत्रण अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार के क्षेत्र में या वन विभाग अथवा वन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। मोर देन half of the total forest land has been declared reserve forest is the most valuable. आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक
नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। Assessed forest. These are other forests and wastelands belonging to the both government and private individuals and communities. अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं।